समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और 23वें विधि आयोग के गठन में देरी को लेकर अब आखिरकार कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला कर दिया है। हाल ही में दामी सरकार ये ऐलान करती नजर आई थी कि यूसीसी जल्द ही लागू होगा, लेकिन इससे पहले ही यूसीसी को लेकर अब तमाम विरोध प्रदर्शन या यूं कहें कि कांग्रेस की बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि मौजूदा एनडीए की सरकार एक प्रतिष्ठित संस्थान के साथ पटिया व्यवहार कर रही है। उनका ये भी कहना है कि समान नागरिक संहिता जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर भी लॉ कमीशन पर सरकार का रवैया बेहद खराब है। जयराम रमेश का कहना है कि 22वीं विधि आयोग समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश भी कर पाया था, लेकिन 31 अगस्त को उसे खत्म कर दिया गया। सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कैबिनेट ने यूसीसी को लेकर नियमों को मंजूरी दे दी है और इसे जल्द ही राज्य में भी लागू कर दिया जाएगा। इस महीने के आखिरी तक यूसीसी लागू हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें, हाल ही में जयराम रमेश का कहना है कि 21वें विधि आयोग में करीबन 182 पेजों की एक रिपोर्ट मोदी सरकार को सौंपी गई थी। इसमें कहा गया था कि फिलहाल यूसीसी की जरूरत नहीं है। जयराम रमेश ने अपने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस बात को जाहिर किया है कि मोदी सरकार द्वारा नियुक्त 21वें विधि आयोग ने 31 अगस्त 2018 को 182 पृष्ठ के परामर्श पत्र में कहा था कि जब भारतीय संस्कृति की विविधता का जश्न मनाया जा सकता है और मनाया जाना चाहिए, तब इस प्रक्रिया में विशेष समूहों या समाज के कमजोर वर्गों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में विवाद के समाधान के लिए विविधता को खतरे में नहीं डाला जाएगा। इसीलिए समान नागरिक संहिता न तो जरूरी है और न ही वंचित। उनका ये भी कहना है कि 14 जून 2023 को जारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नोट में 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता की जांच करने के लिए और जांच करने के अपने इरादे को फिर से अधिसूचित किया। उन्होंने कहा कि 23वें विधि आयोग की घोषणा 3 सितंबर 2024 को की गई थी, लेकिन इसके संगठन की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। मोदी सरकार विधि आयोग जैसी प्रतिष्ठित संस्था के साथ इतनी घटिया व्यवहार आखिर क्यों कर रही है? जयराम रमेश के इस बयान को गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के जवाब के रूप में भी देखा जा सकता है जो उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में दिया था। उनका ये कहना था कि उत्तराखंड में बीजेपी सबसे पहले समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर रही है। इसके बाद पूरे देश में इसे लागू कर दिया जाएगा, लेकिन आदिवासियों को इससे अलग रख दिया जाएगा। वहीं शीत सत्र के दौरान भी अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए थे, लेकिन अब यूसीसी के लागू होने की और यूसीसी पर कांग्रेस के पलटवार की जो ये खबर है लगातार सुर्खियों में आ चुकी है। देखना ये अहम है कि आखिर पुष्कर सिंह धामी और यूसीसी के लिए आखिर खुद केंद्र नेतृत्व अपना कितना महत्व दिखाता है।